चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट को पूरा देखना है, कॉपी पेन ले लीजिए, साथ में मैप बनाइएगा। मैप को आपको कैसा बनाना है, जिस टाइम में आपको मैप दिखाऊंगा इन फ्यूचर में आपको क्या करना है, उसको वीडियो को पॉज कर लेना है और मैप को बना लेना है। क्लियर है? तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट हम लोग पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट बना कब है। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट बना कब है? तो सन 2012 में सुकमा जिला आपका बना है। क्लियर है? ध्यान से देखते चलते हैं। अब मैप को देखिएगा थोड़ा सा। क्लियर है? ये आपका सुकमा जिला का मैप है। मैप में सबसे पहले आपको नेशनल हाईवे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। नेशनल हाईवे वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर के पहले उसको देखिए, फिर आकर के आपको सुकमा जिला पढ़ना है। सुकमा जिला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुकमा जिला बना कब? तो 2012 में सुकमा जिला बना है। ठीक है? कब? तो 2012 में। सुकमा जिला जो है वो आपका दंतेवाड़ा से अलग होकर के बना है। मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल आपका जो आज सुकमा दिखाई दे रहा है वो पहले किसमें था? तो दंतेवाड़ा के क्षेत्रफल में आता था। सन 2012 में इस क्षेत्रफल को अलग किया गया और नाम दे दिया गया एक नया जिला। कौन सा? सुकमा। तो आज के बाद अगर प्रश्न आए कि सुकमा जिला कब बना है तो 2012 आपको आंसर लगाना है। सुकमा जिले की खासियत अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला है ये। ठीक है? सबसे दक्षिणतम जिला है। दूसरी खासियत कि सुकमा जिला आपका इधर चले जाए तो तेलंगाना, नीचे चले जाए तो आंध्र प्रदेश और साइड चले जाए तो उड़ीसा। मतलब 3 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ ये आपको जिला दिख रहा है। 3 राज्यों की सीमा मतलब आपका तेलंगाना, नीचे आंध्र प्रदेश और इधर उड़ीसा, 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ ये जिला है। अगर जिले की बात करें तो छत्तीसगढ़ के आपका कौन सा? बस्तर, इधर आपका दंतेवाड़ा और इधर आप आ जाएंगे कौन सा? बीजापुर। मतलब ये 3 जिलों की, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों की सीमाओं से घिरा हुआ और भारत देश के 3 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ जिला है। ठीक है? ध्यान से देखते चलिए। आपको नोट्स कैसा बनाना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जिला कब बना ये लिखना है, इसका मुख्यालय लिखना है। मुख्यालय कौन सा है? तो सुकमा जिले का मुख्यालय आपको सुकमा ही मिलेगा। नेक्स्ट में आपको ये लिखना है कि तहसील कौन कौन सा है यहाँ। तो आपको सुकमा जिले में 4 तहसील मिलेंगे वर्तमान में: छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास। 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 याद करते चलना है। कितना तहसील सुकमा जिले में? कितना तहसील? तो 4: छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा, गादीरास। छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा, गादीरास। छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास। छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा और गादीरास। 4 तहसील याद रखना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको चलना है खनिज, या आपको चलना है मिनरल्स। क्या? खनिज। क्लियर है? क्योंकि खनिज से बार बार, मिनरल से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको अपने को देख लेना है। क्लियर? खनिज की बात की जाए, देखते चलिएगा। सबसे पहले आपको झीरम घाटी, झीरम घाटी में मिलेगा अभ्रक। क्या मिलेगा? झीरम घाटी में अभ्रक। झीरम घाटी आपका पड़ेगा सुकमा जिले में, लेकिन आपको दरभा घाटी आपको बस्तर जिला जाना है। दरभा जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही आपका झीरम घाटी, जैसे ही झीरम घाटी आएंगे सुकमा जिला लग जाएगा। क्लियर है? तो दरभा घाटी में और झीरम घाटी दोनों में कौन सा खनिज? तो अभ्रक याद रखना है। उसके बाद आ जाएंगे छिंदगढ़। छिंदगढ़ में आपको मिलेगा ग्रेफाइट। क्या मिलेगा? ग्रेफाइट। सुकमा, सुकमा में मिलेगा आपको संगमरमर। क्या मिलेगा? संगमरमर। केरला पोल में आपको मिलेगा ग्रेफाइट। आपका छिंदगढ़ में भी ग्रेफाइट है और केरला पोल। ग्रेफाइट मतलब जिससे आपकी पेंसिल की लीड बनती है वो ग्रेफाइट। आपको ये आपको नहीं जानना है कि कौन सा खनिज क्या होता है, कैसा दिखता है। आपको पूछा ये नहीं जाएगा कि ये वाला खनिज कैसा दिखता है, आपको पूछा ये जाएगा कि ग्रेफाइट खनिज कहाँ पाया जाता है। तो उसका आपको आंसर लगाना है। वापस एक बार, झीरम घाटी में अभ्रक, छिंदगढ़ में ग्रेफाइट, सुकमा में संगमरमर, केरला पोल में आपका ग्रेफाइट, एर्राबोर में आपका ग्रेनाइट है। ग्रेफाइट अलग है और ग्रेनाइट अलग है। ग्रेनाइट जो आप घर पर यूज करते हैं, किचन वगैरह में देखे होंगे पत्थर। क्लियर? उसके बाद आप चले जाएंगे कोंटा, गोलापल्ली पहाड़ी, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार वाला ये पूरा का पूरा बेल्ट आपको याद रखना है। कोंटा, गोलापल्ली पहाड़ी, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार। वापस एक बार, कोंटा, गोलापल्ली पहाड़ी, गोविंदपाल, मुंडपाल और चित्तलनार। गोविंदपाल, मुंडपाल और चित्तलनार, ये सारा का सारा जगह आपको मिलेगा टीन। क्या मिलेगा भाई? टीन याद रखना है। ठीक है? क्लियर?
सोन कुकनार और नगरास में मिलेगा आपको कोरंडम। क्या मिलेगा? कोरंडम। सोन कुकनार और नगरास में कोरंडम। वापस एक बार खनिज देख लेते हैं। झीरम घाटी में अभ्रक, छिंदगढ़ में ग्रेफाइट, छिंदगढ़ में ग्रेफाइट, सुकमा में संगमरमर, केरला पोल में ग्रेफाइट, नेत्रनाथ थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रही है, एर्राबोर में आपका आ जाएगा ग्रेनाइट, फिर कोंटा, गोलापल्ली पहाड़ी, गोविंदपाल, मुंडपाल और चित्तलनार में मिलेगा टीन, और सोनकुकनार और नगरास में मिलेगा आपको कोरंडम। ठीक है। साथ ही आपको 3 नए जगह और दिख रहे होंगे। ठीक है। पाकेला, राकेल और बगुला घाट। कौन सा जगह? पाकेला, राकेल और बगुला घाट। पाकेला, राकेल और बगुला घाट। पाकेला, राकेल और बगुला घाट में आपका चूना पत्थर, या आप बोल सकते हैं इंग्लिश में लाइमस्टोन। ठीक है। एक बार और पूरा याद हो जाना चाहिए ना खनिज। यहां दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, एक बार पढ़िए और लंबे समय तक उसको याद रखना है। झीरम घाटी में अभ्रक, छिंदगढ़ में ग्रेफाइट, क्लियर, छिंदगढ़ में ग्रेफाइट, सुकमा में संगमरमर, सुकमा में संगमरमर, केरला पोल में भी ग्रेफाइट, केरला पोल में ग्रेफाइट, नेतनार छोड़ देना है बोला मैं थोड़ी देर के लिए, फिर एर्राबोर में ग्रेनाइट, फिर कोंटा, गोलापल्ली पहाड़ी, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार में टीन मिलेगा। कोंटा, गोलापल्ली पहाड़ी आपका दिख रहा है, गोलापल्ली पहाड़ी, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार में टीन, सोनकुकनार और नगरास में कोरंडम, और पाकेला, राकेल और बगुला घाट, पाकेला, राकेल और बगुला घाट में चूना पत्थर, पाकेला, राकेल और बगुला घाट में चूना पत्थर, पाकेला, राकेल और बगुला घाट में चूना पत्थर याद हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब और आगे क्या क्या चीजें उसको भी देखते चलिए, ध्यान से देखते चलना है। वापस एक बार झीरम घाटी में अभ्रक बता दिया, छिंदगढ़ में ग्रेफाइट बता दिया, सुकमा, सुकमा के बारे में याद देखना। एक तो सुकमा आपका तहसील है, एक तो सुकमा आपका जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर है। सुकमा में छत्तीसगढ़ राज्य का फर्स्ट आपको मिलेगा साइंस पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना इसको पहले भी। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा में क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला साइंस पार्क। पहला है तो दूसरा भी हो सकता है। दूसरा आपको याद रखना है माना। माना कहाँ है भाई? माना तूताग्राम, माना तूताग्राम, ये आपको पड़ेगा रायपुर जिला। क्या? रायपुर जिला। माना तूताग्राम में 2nd नंबर का साइंस पार्क। 2nd साइंस पार्क कहां? तो माना तूताग्राम, माना तूताग्राम में 2nd साइंस पार्क। क्लियर है। उसके बाद चले जाएंगे आप। अच्छा, सुकमा में और चीजें देखते चलिए। एक तो आपका क्या बता दिया? तहसील है। दूसरा आपका जिला मुख्यालय है। तीसरा यहाँ आपको छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क है। दूसरा साइंस पार्क कहाँ है? तो माना तूताग्राम में है। साथ ही साथ यहाँ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य का 4th नंबर का अप्रैल पार्क। क्या? अप्रैल पार्क। अप्रैल पार्क क्या होता है सर? तो जहां कपड़े की कटाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, वो सारा काम जहां होगा वो आपका अप्रैल पार्क होगा। ठीक है। 4था अप्रैल पार्क बोल रहा हूं मैं, सुकमा में 4था अप्रैल पार्क। तो 3 और होंगे। एक आपका रायपुर जिले के भनपुरी में, रायपुर जिले के भनपुरी में आपको मिलेगा पहला अप्रैल पार्क। दूसरा आपको दुर्ग जिले के भिलाई में आपको मिलेगा क्या? दूसरा अप्रैल पार्क। और तीसरा राजनांदगांव में। और 4था अप्रैल पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो सुकमा याद रखना है। क्या? सुकमा याद रखना है। क्लियर। साथ ही इसमें एक चीज और याद रखना है, अभी प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है आपका यहां फूड पार्क बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पहला फूड पार्क आपका बगौद में, जिसको बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, बगौद कहां है? तो धमतरी में। कहां है? तो धमतरी में। उसके बाद आपका, उसके बाद और रायपुर में भी है। रायपुर में सरोना बेंता में भी आपका फूड पार्क है, और भी इंदवानी से लेकर के बाकी जगह है। लेकिन सबसे नवीनतम कहां प्रस्तावित है? तो आपको सुकमा आंसर लगाना है। क्या? सुकमा में आपका नवीनतम फूड पार्क या फूड प्रोसेसिंग पार्क आपका बनाया जाएगा। क्लियर है। तो वापस एक बार, सुकमा तहसील है, जिला मुख्यालय है, खनिज में मिलेगा संगमरमर, खनिज में संगमरमर, छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क। दूसरा कहाँ है? तो माना तूताग्राम में। 4था अप्रैल पार्क। 3 और कहाँ है? तो एक आपका रायपुर, भनपुरी के रायपुर में, दुर्ग के भिलाई में, और तीसरा राजनांदगांव के राजनांदगांव शहर में ही है, और आपका सुकमा जिले के सुकमा में। क्लियर है। याद रखना है। ठीक। और यहाँ क्या नवीनतम प्रस्तावित है? तो फूड पार्क याद रखना है।
ठीक है। केरलापोल में ग्रेफाइट बता दिया। नेतनार में आपका प्राचीन शिव जी का मंदिर है। क्या है? प्राचीन शिव जी का मंदिर। नेतनार का शिव मंदिर किस जिले में है अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सा जिला? सुकमा याद रखना है। कौन सा? सुकमा। एर्राबोर में आपको बताया ग्रेनाइट। कोंटा गोलापल्ली पहाड़ी। गोविंदपाल मुंडपाल चित्तलनार में टीन। सोनकुकना नगरास में आपका कोरंडम। गादीरास आपका नया तहसील है। बगुला राकेल पाकेला राकेल बगुला घाट में आपका ऑलरेडी चुना पता। रामाराम, यहाँ आपको रामाराम एक जगह है जहाँ नवाखानी पर्व पर आपका यहाँ रामाराम मेला लगेगा। रामाराम मेला, ठीक है। रामाराम मेला पूछा जा चुका है। रामाराम जो स्थान है सुकमा में है। राम वन पथगमन में शामिल है, ठीक है। 51 ऐसे जगह है जिसको राम वन पथगमन में शामिल किया गया है। उनमें से एक रामाराम सुकमा में है और यहाँ नवाखानी पर्व पर क्या? रामाराम मेला। अच्छा, छिंदगढ़ भी आपको याद रखना है। छिंदगढ़ में बहुत ही फेमस गोबर बोहरानी पर्व मनाया जाता है। क्या? गोबर बोहरानी पर्व। अगर आपको पूछ लिया जाए निम्न में से किस स्थान पर, तो छिंदगढ़, नहीं तो जिला पूछा जाए तो सुकमा आपको याद रखना। गोबर बोहरानी पर्व आपका कहाँ? छिंदगढ़ में। और रामाराम में नवाखानी पर्व पर आपका रामाराम मेला याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ अपवाह तंत्र की बात की जाए तो देखिए त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक जिला, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी जिला नासिक राज्य महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का प्रवाह महाराष्ट्र से होकर के आपका दिख ही रहा होगा आपको, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा बना दिया जा रहा है, ठीक है। नीचे आपका छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा बना रही है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। इस नदी पर आपका नंदपुर की पहाड़ी कोरापुट उड़ीसा से उद्गम होने वाला शबरी, जिसका प्राचीन नाम कोलाब नदी, लंबाई 173, वो नदी आकर के मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो भद्रचिलक में। भद्रचिलक कहाँ है? तो कुनावरम में। और कुनावरम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखना है। क्लियर? मतलब शबरी नदी और गोदावरी नदी का संगम कहाँ होता है? तो भद्रचिलक आपको याद रखना है, ठीक है। शबरी का प्राचीन नाम कोलाब नदी। शबरी का प्राचीन नाम कोलाब नदी। लंबाई कितना? 173। लंबाई कितना? 173 याद रखना। शबरी नदी की और खासियत यह है कि इसमें सोना मिलेगा, गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं। यहाँ के जो रेत है, रेत में आपको सोने के कण मिलेगा। इस नदी में क्या मिलेगा? सोने के कण। छत्तीसगढ़ में 3 ऐसी नदियां हैं जिस पर सोना मिलेगा। शबरी जिला सुकमा, आमनेर जिला राजनांदगांव और इब नदी जिला जशपुर आपको याद रखना है, ठीक है, जिस पर आपको क्या मिलेगा? सोने के कण। और छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा नदी है जिस पर आपको मिलेगा जल परिवहन सुविधा, वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो कि कोंटा से कुनावरम तक है। आप सोचोगे सर मैं महानदी में बैठ करके शिवनारायण चले जाऊंगी क्या? तो नहीं जा पाओगे। हाँ, लेकिन कोंटा में बैठ करके आप नाव में बैठ करके ट्रांसपोर्ट की सुविधा के अनुसार आप कोंटा से कुनावरम जा सकते हो। मतलब छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा नदी है। कहाँ से? शबरी नदी। कहाँ से? तो कोंटा से कुनावरम। 36 किलोमीटर ये लेंथ है। कितना? लंबाई 36 किलोमीटर, जो कि जल परिवहन सुविधा है, वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी ना, एकमात्र और किसी में नहीं है। एकमात्र मतलब शबरी नदी, जिस पर क्या है? जल परिवहन सुविधा है। कहाँ से कहाँ तक पूछा जाए तो कोंटा से कुनावरम। जल परिवहन सुविधा पूछा जाए तो शबरी नदी, प्राचीन नाम कोलाब, लंबाई पूछा जाए तो 173। किस नदी की सहायक नदी है पूछा जाए तो गोदावरी। और एकमात्र नदी जिस पर जल परिवहन सुविधा है बताना है तो शबरी, ठीक है। जल परिवहन सुविधा कितना किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। कहां से कहां है? तो कोंटा से कुनावरम। ये आपको याद होना चाहिए। शबरी नदी पर 2 आपको गुप्तेश्वर जलप्रपात, कौन कौन सा? एक तो आपको गुप्तेश्वर याद रखना है और दूसरा याद रखना, एक आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात और दूसरा आपको याद रखना है रानी दरहा। 2 आपको जलप्रपात याद रखना है, गुप्तेश्वर और रानी दरहा। गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा दोनों शबरी नदी पर है, ठीक है। अच्छा, रानी दरहा आपको मिलेगा कहाँ? सुकमा में। रानी दहरा, देखो दोनों में अंतर है। रानी दरहा बोल रहा हूं यहां और रानी दहरा बोल रहा हूं। हरा मतलब कवर्धा, समझ रहे हो? और रानी दाह मतलब ये जशपुर। तीनों में अंतर है और तीनों पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। रानी दरहा सुकमा, रानी दहरा कवर्धा और रानी दाह आपका जशपुर याद रखना है। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका 3 जलप्रपात, आपका अलग अलग नाम, अलग एक जैसा लगता है, कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए एक साथ बता दिया हूं। शबरी नदी पर गुप्तेश्वर और रानी दरहा जलप्रपात है। शबरी नदी की सहायक नदी आपका मिलेगा मलगेर नदी, ठीक
ठीक है, अभी पूछा हुआ प्रश्न है प्रीलिम्स में, मलगेर नदी का उद्गम कहाँ से, तो बैलाडीला आपका दंतेवाड़ा जिला, और इसी मलगेर नदी पर आपका मलगेर इंदुल जलप्रपात मिलेगा जो कि सुकमा में है। मलगेर नदी किसकी सहायक है, तो शबरी की सहायक है। क्लियर है, ध्यान से देखते चलिए। ये आपका सारा सुकमा जिला आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या बोले, कोंटा, गोलापल्ली पहाड़ी, गोविंदपाल, मुंडपाल और चित्तलनार, ये सारे जगह पे आपको टीन मिलेगा। अगर टीन की बात कर ही रहे हैं तो टीन के बारे में कुछ चीजें अपने को याद कर लेना है। ठीक है, टीन के बारे में अगर देखा जाए तो तीन याद रखना है। छत्तीसगढ़, पूरे भारत में अगर बात किया जाए, भारत में, ठीक है, पूरे भारत देश की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है। मतलब 100% उत्पादन कौन करेगा, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य करेगा टीन का। है तो झारखंड के पास भी, परंतु वो लोहा और बाकी और कोयला वगैरह में ज़्यादा बिजी रहता है। तो अपन क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो 100% मतलब पूर्ण रूप से टीन का क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा। 100% उत्पादन ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, एक आपका दंतेवाड़ा जिला याद रखना है, क्या, दंतेवाड़ा, और दूसरा आपको याद रखना है सुकमा जिला। क्या याद रखना है, सुकमा जिला, दंतेवाड़ा और सुकमा। देखो पूरे भारत देश में टीन की बात की जाए तो कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ 100% क्या करेगा, उत्पादन। छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो दंतेवाड़ा और सुकमा जिला याद रखना है। ठीक है, पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और सुकमा, ये दोनों ऐसे जिले हैं जहां आपको मिलेगा टीन। ठीक है, प्रश्न देखते चलिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। पूरे भारत देश में कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ, तो दंतेवाड़ा और सुकमा। दोनों में ज्यादा कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा। दोनों में ज्यादा कहाँ टीन मिलेगा, तो दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में भी ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो आपको याद रखना है कट्टे कल्याण। क्या याद रखना है, कट्टे कल्याण। ठीक है, टीन से एक प्रश्न आएगा भाई, पहले बता देता हूँ। पूरे भारत देश में कहाँ टीन, तो उत्पादन कौन करेगा, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ टीन, तो दंतेवाड़ा और सुकमा। दोनों में ज्यादा कहाँ, तो आपका दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में भी ज्यादा कहाँ, तो कट्टे कल्याण। अगर ऑप्शन में है तो कट्टे कल्याण भी आपको लगाना है। ठीक है, अगर टीन की बात की जा रही तो और कुछ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो टीन है वो टीन का उत्खनन आपका करेगा CMDC। कौन करेगा, CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। ये वो उपक्रम है जो टीन का उत्खनन करेगी। कौन, CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। प्रश्न ये पूछा गया वापस से, अब भी मंडी निरीक्षक में आया कि इसका गठन कब हुआ है। बार बार बता रहा हूं, याद रखना है, 7 जून 2001। कब, 7 जून 2001 को CMDC का गठन। मुख्यालय पूछा जाए तो आपको रायपुर लगाना है। क्या, रायपुर। मुख्यालय कहाँ है इसका, रायपुर। ठीक है, एक कोड बता रहा हूं, टीकोबाकोलो। क्या, टीकोबाकोलो, टीकोबाकोलो, इसको भी पूछा जा चुका है। टीकोबाकोलो, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोयला और लोहा। 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 ये CMDC क्या करेगी, इन्हीं 5 खनिजों का उत्खनन करेगी, या CMDC के द्वारा यही 5 चीजों के लिए आपकी परियोजनाएं चलाई जा रही है, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोयला और लोहा। तो CMDC कहाँ है, तो रायपुर में मुख्यालय। कब बनाया गया, तो CMDC 7 जून 2001। मुख्यालय कहाँ, तो रायपुर। टीकोबाकोलो, टीन, कोरंडम, बॉक्साइट, कोयला और लोहा, इसी का आपका उत्खनन करेगा। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं, कुछ नई चीज़ों को ऐड भी करते हैं। चल ठीक है, नए चीज़ों को ऐड करते भी चलेंगे। सुकमा जिला बताया मैं 2012। ठीक, जिला मुख्यालय सुकमा है। मैप आपको देख लेना है और सुंदर से मैप को बना लेना है। ठीक है, देखते चलिए। सुकमा जिला बना कब, तो 2012। कुछ चीज़ें इस पर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सुकमा जिला आपका 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला बताया मैं। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला बताया मैं। आपको यहाँ याद रखना है कि डोरला जनजाति यहाँ रहेगी। सुकमा में कौन सी जनजाति रहेगी भाई, डोरला जनजाति, जिसके द्वारा यहाँ डोरली बोली जाती है। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। सुकमा जिला बना 2012, दक्षिणतम जिला है। ठीक, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। डोरला जनजाति रहेगी, डोरला या डोरला जनजाति के द्वारा डोरली बोली यहाँ बोली जाएगी। ठीक है,
देखते चलिए। बाकी सारा चीज़ जो मैं बताया वही है, सारा आपका तहसील से लेकर के खनिज से लेकर के सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, सुकमा में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो सुकमा आपको बताया मैं, सुकमा में साइंस पार्क है छत्तीसगढ़ का पहला। दूसरा कहाँ है, तो रायपुर के तूताग्राम, माना या तूताग्राम दोनों में से पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नई चीज़ ऐड बता रहा हूँ ना, चिटमिन माता का मंदिर को नहीं भूलना है। चिटमिन माता का मंदिर देख लीजिए, ठीक है। चिटमिन माता का मंदिर फेमस है कहाँ, सुकमा में चिटमिन माता का मंदिर, क्लियर है। चिटमिन माता का मंदिर। 4 अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर है। फूड पार्क यहाँ आपका प्रस्तावित है। ये देखिए आपका साइंस पार्क दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका फूड पार्क यहाँ प्रस्तावित है। अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर 4 आपको काम चालू हो रहा है, क्लियर। शबरी नदी के बारे में बताया। शबरी नदी कहाँ से उद्गम, तो कोरापुट पहाड़ी उड़ीसा से। आंध्र प्रदेश के कुनामरम में जाकर के मिलेगी। गोदावरी और शबरी कहाँ, भद्रचिलक में मिलेगी। लंबाई कितना, तो 173। प्राचीन नाम क्या है, तो कोलाब नदी। इस पर मिलेंगे सोने के कण, आपको दिख रहे होंगे यहाँ सोने के कण। इस तरीके से आपको नदी में क्या मिलेगा, सोने के कण मिलेंगे, क्लियर है। गुप्तेश्वर जलप्रपात आपको बताया, कौन सी नदी पर, शबरी। रानी दरहा कहाँ बताया, शबरी। मलगेर इंदुल कहाँ, तो मलगेर नदी पर। और दुर्मा जलप्रपात एक यहाँ है जो कि आपका बरसात में बनेगा, क्लियर है, देखते चलिएगा। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र आपका गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में स्थित है। दंडकारण्य का पठार का ढाल दक्षिण की ओर होने के कारण राज्य की अधिकांश नदियां जो है वो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में मिलती है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखना है कि गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बना है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और वो जो है नदी कैट, याद रखना है, कैट छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच ये विवादित है। वहाँ ट्रिक में लिखा हूँ कैट, याद रखिएगा, उसको प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक कौन सा है, तो इंद्रावती नदी है। CMDC आपको बताया 7 जून 2001, मुख्यालय रायपुर, ठीक है। खनिजों का उत्खनन दोहन करने इसका काम है। 5 यहाँ की परियोजना बताया, टीको बाकोलो, टीन कोरंडम बॉक्साइट कोयला और लोहा। टीन कोरंडम बॉक्साइट कोयला और लोहा आपको दिख रहा होगा, ये सारी 5 परियोजनाएं, ठीक है। नेतनार में मैं बताया आपको प्राचीन शिव मंदिर है। झीरम घाटी कांड आप सभी को पता है, 25 मई 2013 की घटना है, जब कांग्रेस के बहुत बड़े लोगों को, बड़े राजनेताओं को नक्सलियों के द्वारा हमला करके मार दिया गया था, वही वो घटना है, 25 मई 2013। छिंदगढ़ में आपको मैं बताया गोबर बोहरानी का पर्व मनाया जाता है। सुकमा जिले में मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी पाई जाएगी, इसको याद रखना है। जब मिट्टी वाला मैं आपको पूरा का पूरा जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो काम आएगा। लाल दोमट मिट्टी के बारे में बताऊंगा, मिट्टी लाल क्यों होती है इसका कारण भी बताऊंगा। अभी बस आपको याद रखना है सुकमा जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, और जहां भी लाल दोमट मिट्टी है समझ जाना मोटे अनाज की खेती की जाएगी वहां, क्लियर है। डिटेल बाद में करेंगे उसको। और यहाँ आपको बताया रामाराम नाम के स्थान पर रामाराम मेला लगेगा, कब, तो नवाखानी पर्व पर। इतना आपको पढ़ना है सुकमा जिला में, इसको पढ़िए, इस वीडियो को बार बार देखिए और पूरा रट डालिए, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, परंतु आपको इतनी चीज़ें जितनी मैं बताया उतना याद होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और बघेल ट्यूटोरियल्स ई-एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।